इंडोनेशिया के बाली में G20 सम्मेलन शुरू। कल शाम बाली पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। G20 में 45 घंटे में 20 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 10 से ज्यादा ग्लोबल नेताओं से करेंगे मुलाकात। फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी से G20 सम्मेलन की शुरुआत। थोड़ी देर में पीएम मोदी का भी संबोधन। इंडोनेशिया में रहने वाले भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे पीएम मोदी। दोपहर 2:30 बजे कार्यक्रम। G20 में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री सुनक से मुलाकात कर सकते हैं पीएम मोदी। फ्री ट्रेड समझौते पर लगेगी मुहर। बाली में कई देशों के नेताओं से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे प्रधानमंत्री। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, सिंगापुर, इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्षों से भी मिलेंगे। इंडोनेशिया में चीन के राष्ट्रपति से पीएम की मुलाकात पर सस्पेंस। द्विपक्षीय वार्ता को लेकर कोई औपचारिक कार्यक्रम नहीं। G20 की बैठक से पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन। कहा दोनों देशों के बेहतर रिश्ते दुनिया के हित में। G20 में पहुंचते ही ब्रिटिश पीएम सुनक ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर बोला हमला। कहा महंगाई अस्थिरता के लिए जिम्मेदार। अगले साल भारत करेगा G20 की अध्यक्षता। 16 नवंबर को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत को सौंपेंगे मेजबानी। गुजरात चुनाव को लेकर आज तक पर सजेगा बहस का सबसे बड़ा मंच। आज सुबह 10 बजे से लगातार पंचायत आज तक गुजरात। पंचायत आज तक के ओपनिंग सेशन में शामिल होंगे गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल। कमल फिर से पर भरेंगे दम। पंचायत आज तक गुजरात के मंच पर मौजूद रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 8 बजे सेशन। हमने ये गुजरात बनाया। गुजरात में मुसलमान वोटरों पर ओवैसी की कितनी सेंध मारी, पंचायत आज तक में बताएंगे। किससे फायदा, किससे नुकसान। गुजरात में आपकी एंट्री पर सीएम केजरीवाल रखेंगे अपनी बात। शाम 7 बजे देखिए आप यहां आए किस लिए। 3 दिन के चुनावी दौरे पर गुजरात आए सीएम केजरीवाल के प्रचार का दूसरा दिन। आज अर्बुदा सेना की महापंचायत में होंगे शामिल। अर्बुदा सेना के फाउंडर और 800 करोड़ के घोटाले में जेल में बंद गुजरात के पूर्व गृह मंत्री विपुल चौधरी आप में होंगे शामिल। जेल से लड़ेंगे चुनाव। गुजरात के चुनाव प्रचार में राहुल गांधी की होगी एंट्री। 22 नवंबर से संभालेंगे कमान। गुजरात में चुनाव प्रचार का जोर। आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आणंद में करेंगी कैंपेन। बीजेपी ने गुजरात में जारी की उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट। 12 उम्मीदवारों के नाम। अल्पेश ठाकुर की बदली गई सीट। गांधीनगर दक्षिण से मिला टिकट। गुजरात चुनाव में टिकट वितरण से बड़ी नाराजगी। अहमदाबाद बीजेपी दफ्तर के बाहर कई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। अहमदाबाद के कांग्रेस दफ्तर पर जमकर हंगामा। इमरान खेड़ावाला को टिकट देने का लोगों ने किया विरोध। गुजरात में क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा ने जामनगर नॉर्थ सीट से भरा पर्चा। बीजेपी के टिकट पर लड़ रही हैं चुनाव। गुजरात चुनाव में आई सियासत की खूबसूरत तस्वीर। राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने नामांकन भरने आए कांग्रेस उम्मीदवार को लगाया गले। बीटीपी में पिता पुत्र में घमासान। टिकट कटने से निर्दलीय खड़े हुए संयोजक छोटू बसावा। एमसीडी चुनाव पर आम आदमी पार्टी में मंथन। बुलाई उम्मीदवारों की बैठक। दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेता विजय नायर और व्यापारी अभिषेक पर ईडी का शिकंजा। 5 दिन की मिली कस्टडी। दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस के वॉर रूम में मीटिंग। केसी वेणुगोपाल ने कहा जनता का भरपूर समर्थन। यूपी के मैनपुरी से डिंपल यादव ने भरा पर्चा। अखिलेश यादव और रामगोपाल रहे मौजूद। राष्ट्रपति पर टिप्पणी को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने तोड़ी चुप्पी। कहा मंत्री ने की गलती, मैं मांगती हूं माफी। ममता के मंत्री अखिल गिरी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी का मार्च। राजभवन तक गए बीजेपी विधायक। ज्ञानवापी केस में वाराणसी की सिविल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने टाला फैसला। अब 17 नवंबर की तारीख तय।
बेगूसराय में बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सड़क निर्माण के लिए क्यों नहीं तोड़ा जा रहा कब्रिस्तान, प्रशासन को 6 महीने की दी मोहलत। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की जमकर की तारीफ, गडकरी को बताया प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव मंत्री। जनसुराज पद यात्रा के दौरान बोले प्रशांत किशोर, लालू को परिवार की चिंता, नीतीश को कुर्सी की। एनसीपी नेता और विधायक जितेंद्र आह्वाड़ की बड़ी मुसीबत, महिला ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप। जितेंद्र आह्वाड़ पर भड़के बीजेपी नेता गिरीश महाजन, जितेंद्र आह्वाड़ के इस्तीफे को बताया नौटंकी। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब पूनावाला ने हत्या की बात कबूली, शव के टुकड़ों को दिल्ली में कई जगहों पर फेंका। श्रद्धा हत्याकांड में खुलासा, आफ्ताब पूनावाला ने शव के 35 टुकड़े किए, 19 दिन तक फ्रिज में रखा। 5 दिनों की पुलिस हिरासत में है आरोपी आफ्ताब पूनावाला, पुलिस के सामने 6 महीने पुराने सबूत जुटाने की चुनौती। श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स की डीएनए सैंपलिंग कराएगी पुलिस, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। 18 मई को आफ्ताब ने श्रद्धा को गला घोंट के मारा, शादी के लिए दबाव देने पर हत्या का खुलासा। श्रद्धा के दोस्त का खुलासा, रिलेशनशिप से वो नहीं थी खुश, कई बार मारपीट की आ जाती थी नौबत। 2019 में हम लोगों को बताया गया था, 2018 से ही ये खबर हो चुकी थी। श्रद्धा ने खुद बताना शुरू कर दिया कि मारता है आफ्ताब उसे। श्रद्धा हत्याकांड में दिल्ली महिला आयोग की एंट्री, दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। 4 दिनों से लापता नाबालिग लड़की बरामद, भगा कर ले गया था रिश्तेदार, लूटपाट का रचा गया था ड्रामा। ममेरी भाभी से अवैध संबंध में युवक की हत्या, भाभी ने लुधियाना से बुलाकर देवर के साथ गला घोंटा। मिजोरम के हंथियाल में पत्थर खदान ढही, 10 से ज्यादा मजदूरों के फंसे होने की आशंका। कल दोपहर 3 बजे अचानक ही ढह गई खदान, सिर्फ एक मजदूर भागने में रहा कामयाब।